दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुनें, बच्चे इन कहानियों से दूर ही रहें। आज की कहानी है जब गुरु योगाचार्य ने अपने शिष्य के जिद के आगे घुटने टेक दिए। फिर क्या हुआ, आगे सुनते हैं। महेश जी कहने को तो बहुत ही धनी व्यक्ति थे। बड़ी बड़ी हवेलियां थी, चारों तरफ उनके नाम का डंका बजता था। मगर उन्हें एक ही बात का दुख था कि उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। उनकी पत्नी अक्सर उनसे तगादा करती रहती है। अजी सुनिए, क्या होगा हमारा? हमें कोई औलाद नहीं है, इतनी बड़ी जायदाद, इसका कोई तो वारिस होना चाहिए ना। महेश जी कहते, अब क्या करूं भाग्यवान, जब ईश्वर ने ही हमारे भाग्य में औलाद का सुख नहीं लिखा है तो भला हम क्या कर सकते हैं। पत्नी ने कहा, अजी आप अपने गुरुजी से क्यों नहीं कहते? वो तो आपको अपना बेटे के जैसा मानते हैं। अरे भाग्यवान, मेरे गुरुजी ने कई बार मुझे कहा कि तेरे योग में संतान का सुख नहीं है, भला वो क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, आपके गुरुजी के बारे में मैंने सुना है कि उन्होंने बहुत लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण की है, और दूसरा उनके दरवाजे से कोई भी कभी खाली नहीं गया है। बात तो सही है, लेकिन उन्होंने ही मुझे कहा है कि मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। देखिए, मैं सब नहीं जानती, मुझे तो सिर्फ बच्चा चाहिए। आप जाइए अपने गुरु के पास में। देखिए, पूर्णमासी है परसों, आज ही निकल जाइए। अरे कैसी बात कर रही है तू? जब वो मुझे मना कर चुके हैं, फिर मैं उनके आगे किस प्रकार से बातें करूँगा? जाइए, एक बार और मेरे लिए, एक बार अपने गुरु के पैर पकड़ लीजिए और उन्हें विवश कर दीजिए। अजी अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, मैं जाता हूँ। और महेश जी घोड़ा गाड़ी लेके निकल पड़े अपने गुरु के आश्रम। वह गुरु के आश्रम पहुँचे। उस समय रात्रि हो चुकी थी और पूर्णमासी की रात थी। गुरुजी ने जब देखा कि इनका शिष्य आया है तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। बोला, बेटे महेश, कैसे चला आया? अरे अभी कुछ ही दिनों पहले तो तू आया था। क्या करूं गुरुजी, आपके दर्शन करने की इच्छा हुई तो चला आया। गुरुजी ने सब कुछ जान लिया था कि यह किस लिए आया है। बोले, अच्छा ठीक है आ। गुरुजी ने उसे जलपान कराया और हालचाल पूछे। उसने अपनी पत्नी का और अपना दुखड़ा रो दिया। गुरुजी ने कहा, काश मैं तेरी मदद कर पाता। वैसे तो मैं बड़े बड़े कार्य कर देता हूँ, कईयों के मैंने रोजगार, धंधे, नौकरियाँ, व्यापार सब में मदद की, पर बेटे क्या करूँ, तेरे भाग्य में तो औलाद का सुख है ही नहीं। बस इतनी बात सुनकर ये भड़क उठे। बोले, गुरुजी आपने अपना बेटा मुझे माना है, और आपके रहते आपका बेटा दुनिया में दुख भोगता रहे, ये कहाँ का न्याय है? आपको मेरे लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अरे कैसी जिद कर रहा है तू? योगाचार्य गुरुदेव ने कहा, ऐसी जिद मत पकड़। मैंने कहा ना कि इस विषय में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तुझे कुछ और चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे खाली बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए। ये जिद पकड़ के बैठ गए। गुरुदेव ने कहा, बस कर, चुप हो जा। आज मैं विधि के विधान को भी बदल दूंगा। और गुरुदेव ने एक कमंडल में जल लिया और इन्हें कहा कि हाथ आगे बढ़ा। इन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। गुरुदेव ने एक मन में मंत्र बुदबुदाया, संकल्प किया और इसकी अंजलि में वह जल लुढ़का दिया और कहा, जा
अगले साल तुझे तेरे घर पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और यह कहते कहते गुरुदेव जमीन पर खांसते हुए बैठ गए और वहीं एक कोने में टिक गए। उन्होंने कहा, जा अब तू यहाँ से चला जा यहाँ से जा। और इतना कहते ही यह घोड़ा गाड़ी से वापस आ गए। इन्होंने ज़्यादा कारण जानने की भी कोशिश नहीं की कि गुरुदेव ने ऐसा क्या किया है, लेकिन इनके मन पे मोह का पर्दा लगा हुआ था। यह बहुत ही खुशी खुशी अपने घर पे आए और अपनी पत्नी को सूचना दी। पत्नी भी खुशी से झूम उठी और थोड़े ही दिनों में उसकी पत्नी को गर्भ ठहर गया और 9 महीने बाद एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। यह देखकर महेश जी और उनकी पत्नी चौंक गए, क्योंकि उस बच्चे का चेहरा गुरुदेव की शक्ल से पूरा मिलता जुलता था। फिर इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा, मैं और तुम दोनों जन चलते हैं गुरुदेव का आशीर्वाद लेने और उन्हें पुत्र को गोद में रख देंगे और उन्हीं से कहेंगे कि इसका कोई अच्छा सा नाम आप भी चुन दो। हमने जो नाम रखा है वह तो ठीक है, लेकिन एक नाम गुरुदेव से भी करवा लेते हैं। यह सोचकर पति पत्नी घोड़ा गाड़ी पे बैठकर गुरुदेव के आश्रम की तरफ गए। देखते क्या है, उस रास्ते पर जगह जगह झाड़ पेड़ सूख चुके थे। दूर दूर तक हरियाली का नाम नहीं था। जहाँ फल फूल मिठाइयों की दुकान लगती थी वहाँ सब वीरान पड़ा था। अरे ये क्या, पिछले साल तो आया था, यहाँ सब हरियाली थी, ये सब जंगल सूख कैसे गए? और वह आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्होंने देखा कि गुरुदेव का हरा भरा और चमचमाता हुआ आश्रम अब खंडहर बन चुका था। उसके ऊपर बड़े बड़े गिद्ध और भेड़िए जगह जगह घूम रहे थे, चमगादड़ लटक रहे थे। भयानक स्थिति और भयानक आवाज़ों से उनका आश्रम आसपास की सब जगह गूंज रहा था। इन्होंने पति पत्नी ने जब आश्रम के अंदर पैर रखा तो कुछ भी नहीं दिखा, खाली सन्नाटा था। तब तक उन्होंने कुछ दूरी पर गए तो एक व्यक्ति वहाँ से जाता दिखाई दिया। उसको पूछा, अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए, अरे ये गुरुदेव कहाँ चले गए? आप गुरु इनकी बात कर रहे हैं जिनका ये आश्रम है? हाँ, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। अरे क्या बताऊँ, 1 साल पहले की बात है। पिछली पूर्णमासी के दिन गुरुदेव हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा हो गए हैं। यह सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खसक गई। यह बहुत रोए। लगता है हमारे कारण ही गुरुदेव ने संसार त्याग दिया। ये पति पत्नी वहीं बैठ के रो रहे थे, तभी वहाँ से एक आवाज आई, मैंने तेरी इच्छा पूरी कर दी पुत्र, और तेरे घर में जन्म ले लिया। अब तो मैं तेरे साथ ही रहता हूँ, चिंता क्यों करता है? जा अपने घर जा, फिर कभी यहाँ मत आना, क्योंकि मेरा आश्रम अब खंडहर हो चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।